ठंडी चांदनी के नीचे हवेली दिखाई देती है। उसकी टूटी हुई खिड़कियां और जाले रात की हवा में भयानक रूप से नृत्य कर रहे हैं। रवि का सतर्क दृष्टिकोण डर को बढ़ाता है। हर कदम हवेली के गहरे रहस्यों को प्रतिध्वनित करता है। एक गहरी सांस के साथ रवि भारी दरवाजा खोलता है। दुह स्वप्न के केंद्र में कदम रखता है। भवन का हॉल अंधेरे में डूबा हुआ है। एक अजीब सन्नाटा केवल ठंडी ठंड से टूटता है। रवि एक मोमबत्ती जलाता है। उसकी नाजुक लौ मकड़ी के जालों से लदी दीवारों पर नाचते हुए आसन्न छायाओं से लड़ती है। फुसफुसाहटें हॉल में गूंजती हैं और रवि पीछे से आते हुए कदमों की आहट सुनता है। रवि हवेली के हॉल में घूमता है। उसका दिल धड़क रहा है क्योंकि वह एक सफेद साड़ी में एक भूतिया महिला को देखता है। उसका चेहरा एक परेशान करने वाला खाली कैनवास है जिसमें सुविधाओं का अभाव है, क्योंकि वह एक भूतिया स्थिरता के साथ रवि की ओर बढ़ती है। अब तुम भी हमारे साथ रहोगे। रवि को महिला की आवाज से डर लगता है क्योंकि वह खुद को फंसा हुआ पाता है। उसकी चीख हवेली के अंधेरे में समा जाती है। ठंडी चांदनी के नीचे हवेली दिखाई देती है। उसकी टूटी हुई खिड़कियां और जाले रात की हवा में भयानक रूप से नृत्य कर रहे हैं। रवि का सतर्क दृष्टिकोण डर को बढ़ाता है। हर कदम हवेली के गहरे रहस्यों को प्रतिध्वनित करता है। एक गहरी सांस के साथ रवि भारी दरवाजा खोलता है। दुह स्वप्न के केंद्र में कदम रखता है। भवन का हॉल अंधेरे में डूबा हुआ है। एक अजीब सन्नाटा केवल ठंडी ठंड से टूटता है। रवि एक मोमबत्ती जलाता है। उसकी नाजुक लौ मकड़ी के जालों से लदी दीवारों पर नाचते हुए आसन्न छायाओं से लड़ती है। फुसफुसाहटें हॉल में गूंजती हैं और रवि पीछे से आते हुए कदमों की आहट सुनता है। रवि हवेली के हॉल में घूमता है। उसका दिल धड़क रहा है क्योंकि वह एक सफेद साड़ी में एक भूतिया महिला को देखता है। उसका चेहरा एक परेशान करने वाला खाली कैनवास है जिसमें सुविधाओं का अभाव है, क्योंकि वह एक भूतिया स्थिरता के साथ रवि की ओर बढ़ती है। अब तुम भी हमारे साथ रहोगे। रवि को महिला की आवाज से डर लगता है क्योंकि वह खुद को फंसा हुआ पाता है। उसकी चीख हवेली के अंधेरे में समा जाती है।